तो आप कोशिश करें जो चीज़ें आपने चॉइस के अंदर छोड़ी हुई हैं उसमें से कोई अटेम्प्ट कर लें और इस सवाल को जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इसको चॉइस के अंदर रहने दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आपके माइंड में उठने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक ऐसे सिनेरियो को डिस्कस करने लगूं जो कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। और वो सिचुएशन क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट शेयर कर दूँ। वो ये है कि मैं आज से ऑनवर्ड अपने इस चैनल के ऊपर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक क्यूरी सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है बोर्ड एग्जाम्स क्यूरी या बोर्ड क्यूरी सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के अंदर मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस रेज होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कुछ भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनसे अगर आप लोग अवॉइड कर लें तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। और कुछ ऐसी टिप्स होती है जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपके बाकी बच्चों से थोड़े ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप लोगों को कुछ मुश्किलात जो फेस करनी पड़ती हैं वो आप उससे बच सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इसी बात को डिस्कस करते हैं और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज़ को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ देखी होगी कि जो चीज़ आप याद करके जाते हैं वो आपके एग्जाम में आती नहीं होती, और जो चीज़ आपने कभी याद नहीं की होती है, कभी देखी नहीं होती, वो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर आ जाती है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें। सो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और मैंने आपको ऐसे बताना तो नहीं था, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने उसको तो कभी भी मिस नहीं करना। तो आप लोग क्या करें, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आप लोग तैयारी कर रहे थे और आपने कहा यार ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, तो चलो इसको मैं नहीं करता, ठीक है, बाकी सारा कर दे, तो इसमें से कौन सा पेपर आना है। और आपकी किस्मत खराब कह लें या कुछ भी कह लें, शायद वो दिन ही बुरा था कि वही वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनको ना नर्वसनेस का सामना करना पड़ता है जब वो एक ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि उनको आता नहीं होता या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता, और उनको खास तौर पर तब दुख ज़्यादा होता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये वाला कभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं और वो वाला पेपर में आ जाता है। तो इस सिचुएशन को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बच्चों के बहुत ज़्यादा दिमाग में ना एक ऐसा प्रेशर सा क्रिएट करती है। तो इसमें कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आप लोग फॉलो करें तो आप लोग इस सिचुएशन से बच सकते हैं। सो अगर मैं पहले वाली टिप की तरफ चलूँ, वो ये है कि जब आपका कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है ना कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता और आपके एग्जाम में पूछा जा रहा होता है, तो आप लोगों की फुल मार्क्स लेने वाली जो अप्रोच होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि उस पॉइंट पर हमें फुल मार्क्स नहीं चाहिए होते, हमें उसमें इतने मार्क्स चाहिए होते हैं कि हमारा वो क्वेश्चन ठीक हो जाए या वो क्वेश्चन पास हो जाए, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनको वो सवाल नहीं आता ना तो उनके माइंड में एक फियर बैठ जाता है कि अब तो हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सो क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है कि आपके फुल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतने नंबर लेने हैं कि आपके एग्जाम में या उस क्वेश्चन के अंदर अच्छे नंबर आ जाए। सो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फियर को तो अपने माइंड से निकाल देना है। अब दूसरी चीज़ पर आपने ये करना है कि आप लोगों को एटलीस्ट वो जो क्वेश्चन आया है ना वो किस टॉपिक से आया है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वो तब हो पाएगा जब आपने ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर जब आप रिवीजन कर रहे थे आप लोगों ने उस टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। अब क्योंकि आपको जनरल आइडिया जरूर होना चाहिए उस टॉपिक का जिस टॉपिक के अंदर से वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई ऐसा टॉपिक, फिजिक्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपसे ग्रेविटेशनल लॉ पूछ लिया गया तो एटलीस्ट आपको ग्रेविटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेविटी होती क्या है, ठीक है। तो इस तरह आपको ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए उस टॉपिक का, ताकि आप लोग उसके अंदर से कुछ घुमा फिराकर उसका इतना आंसर लिख दें कि आपके उस क्वेश्चन के अंदर क्रॉस ना लगे बल्कि कुछ ना कुछ आपको नंबर मिले। उसके बाद अब आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर जो सिचुएशंस होती है ना इस तरह की कि आपको जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है वो आगे वो ज़्यादातर होती है डेरिवेशंस के अंदर, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक डेरिवेशंस लाजमी से आनी चाहिए। अगर इसकी भी हम एग्जांपल लें तो अगर आप लोगों से फॉर एग्जांपल आपसे किसी भी किस्म की डेरिवेशन पूछी गई है, ठीक है, कोई आपसे फॉर्मूला ड्राइव करने को पूछा गया जो कि आपको लगता है कि आपने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको उसकी बेसिक चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए जो कि आपने 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल आपको फोर्स का जो मेन यूनिट है वो आपको आता है कि F = ma, ठीक है। आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है, ताकि आप इतना आंसर लिख दें कि आपको कुछ ना कुछ उसके नंबर मिल जाए। इसके बाद जो एक टिप है वो ये है कि आप लोगों ने अपने आंसर्स को, ठीक है, जो भी आप आंसर लिखने लगे अब आपने अपने कॉन्सेप्ट को दोहरा लिया, ठीक है, दिमाग में रिवाइज कर लिया।
आपने कुछ बेसिक आपको डेरिवेशंस आती हैं, आप उसके मुताबिक कुछ ना कुछ उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस सारे मटेरियल को अपने पेपर के ऊपर लिखना है, ठीक है। और आप लोग इसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अगेन बोला कि अब हम फुल मार्क्स के अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे, हम लोगों को एक बेसिक मार्क्स, एवरेज मार्क्स चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, अपनी वर्डिंग के अंदर आपने उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को एक थोड़ा सा डिटेल में बता देना, ठीक है। क्योंकि अब आप टू द पॉइंट अगर आंसर लिखोगे ना, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर तो आपको आता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करना, आप उसको थोड़ा सा खींच कर, तोड़ मरोड़ कर आप उसको अपना थोड़ा सा लेंथी आंसर लिख देना, ठीक है, ताकि जो चेकर हो उसको ये भी पता हो कि चलो इसका आंसर ठीक नहीं है लेकिन इसने कुछ लिखा है, ठीक है। क्योंकि जो चेकर्स होते हैं ना, वो आपकी लेंथ कॉन्शियस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा लेंथी, ज्यादा लेंथी की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा लेंथी अगर आप लोग इसको लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके नंबर, अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और अब आखिरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। और अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं ये गिफ्ट आप समझ सकते हैं, बोनस समझ सकते हैं। वो ये है कि आप लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चंस अगर आपको फेस करने पड़ जाए, और अब ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सारा साल अच्छी तैयारी की है या एटलीस्ट आपने आखिरी महीनों के अंदर अच्छी तैयारी की है, तो आप लोगों को चॉइसेस में मसला नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें चॉइसेस पर नहीं छोड़ी होंगी। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपका कोई ऐसा सवाल आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप इसको चॉइसेस के अंदर कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने, मैं जानता हूं कि जब आपके पास पेपर आता है तो आप पहले अपने माइंड में रख लेते हो कि अच्छा ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल मैंने चॉइस के अंदर छोड़ देना है, ठीक है। तो आप कोशिश करें जो चीज़ें आपने चॉइस के अंदर छोड़ी हुई हैं उसमें से कोई अटेम्प्ट कर लें, और इस सवाल को जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इसको चॉइस के अंदर रहने दें, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ रही होगी कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही कुछ तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं या आपको ने कभी सोचा ही नहीं कि ये पेपर में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आप लोगों को अब आइडिया हो चुका है कि आप लोग कैसे इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आज की इस सीरीज़ की इस वीडियो को पसंद आई तो इसको दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा, और और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। और आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्यूरी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज सीरीज़ का जो हमने नाम रखा है वो रखा है बोर्ड क्यूरी। तो आप इस सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।